फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे फेक पॉडकास्ट 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 नहीं पॉडकास्ट विद बाबर आजम। अरे वाह, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को। अच्छा, बाबर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी डेफिनेटली। तो हार गए आप? हार गए, बुरी तरह से हारे आप? बुरी तरीके से हारे जी। दौड़ा के मारा आपको? डेफिनेटली दौड़ा के तो मारा। अब क्या करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। अंडा भुजिया? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल? हाँ, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है। तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा वो हम करेंगे जी। तो ये तो आप कैप्टन है है। कैप्टन? मैं कैप्टन हूँ। हाँ जी, कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये? बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप एक खराब कैप्टन हैं। जी डेफिनेटली क्रिटिक का काम है कहना जी। और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है। अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी। उनको कहने तो मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी। तो हमें जो हमारे आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है हम वो करते हैं जी। वकार यूनियंस की बात सुनते हैं आप? जी उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना? क्या मतलब होता है वकार का? जी हमारा वकार कहता तो हम करते हैं। वकार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो चेक कहता हम करते हैं। मतलब क्या होता है वकार का? वकार जी कहता है तो हम करते हैं। पता ही नहीं कहता है। क्या है वकार? वकार यही कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें शोएब रखना है, और जो हमारा इफ्तिकार है उसको भाई क्या है? रिजवान करना है। और आजम खान? आजम तो देखिए आप हैं। बाबर भी है। आजम तो बाबर भी है। बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान को और इंडिया को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है और आप ऐसे, एक ज़माना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, तो ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है। जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी। हमारे लिए तो इंडिया से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से, हमारी राइवलरी है युगांडा से, हमारी राइवलरी है पापा न्यू से, हमारी राइवलरी है यूएसए से, क्योंकि कभी हम उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो कर्ज मना कर देते हैं। तो डेफिनेटली राइवलरी आपकी है हमसे, हमसे तो आपकी नहीं है। आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं। आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से, आप उनसे टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं। आप बस हमें हराने के लिए ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं, और मौका मौका ऐड बनाने के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं। तो हमारी गलती है। डेफिनेटली गलती तो अवाम की है और वकार की है, वो जो कहता हम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर आप बहुत ही ख़राब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी, रसना में जैसे पानी मिक्स करते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। टीम चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट शादी से पहले दावत देने को बोलते हैं। नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे इंगेजमेंट बोलते हैं जी। हम्म। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। जी ठंडी ठंडी हवा। ये एसी ऑन कर दिया मैंने अभी, तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो कूलर होता है। तो आप क्या एसी होता है हमेशा? जी हाँ। तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होती है बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले? जिम जाके होती है एक्सरसाइज। और जी जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें ही पता है जिम में क्या होता है जी। विराट कोहली को हमने देखा, जब से जिम जाने लगा हेयर कट हो गया, टैटू बन गया। खैर छोड़िए ये सारी फालतू बातें।
आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि पहले मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो और स्लो 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी। और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी। और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है, मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, ये तो कर जैसे जीतना। डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग जो है हमारी आर्मी ने कराई है। तो जब आर्मी हमारी इंडिया से कभी नहीं जीती तो हम इंडिया से कैसे जीते? हमारी ट्रेनिंग ही नहीं मिली तो डेफिनेटली जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बाबर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतनी नाराजगी है, आप पता नहीं किस बात पे किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए। बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं, क्रिकेट को जिंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है। तो हमको इंडिया। फंडिंग मिलती है जी कि खेलो क्रिकेट, तो करनी पड़ती है कुछ चीज़ें ये तो बड़ी बात बोल दी आपने, मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है। जी। डेफिनेटली कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं, बैट फेंक दिया एंड कभी कोच फेंक दिया। गैरी कस्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नाराज बैठी है जी, आगे बोल। और कितना नाराज होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। इस तरीके से शरीफ था जी कि मुझे 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है। हाँ जी, मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। आपकी गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप? गांव में लाइट नहीं आती थी तो पता नहीं लगा अंधेरे में। तो दिन में तो रोशनी होती थी। देखिए आपकी आवाम की तरह हम बेशरम नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से मिलें। हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और 3 साल तक एक पता नहीं लगा एक बकरी के साथ रिश्ता बन गया जी। डेफिनेटली गलतियां होती हैं जी। तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका कि उसकी बकरी थी। पागल आदमी है। बाबर बचपन की बात की आपकी, हमने प्यार की बात की, थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने बोलने लगे। की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इन्होंने कप्तान बना दिया और फिर छोड़ नहीं रहे तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा नमूना हो जाए। डेफिनेटली अरे नमूना दिखा रहा है। sign the line the ball, definitely weather coming good and boys coming in, and definitely first over sign the line, Bumrah out, and definitely एंड में मोमेंटम दे लिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली आधे तो बोलता है। अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको अंग्रेजी आएगी तो समझ में आएगी जी। नहीं हाँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग हर बार, मैंने देखा है कि अंग्रेजी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी। बैटिंग बॉलिंग? क्रिकेट नहीं। बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो चल गई, कभी नहीं क्लिक हुई तो नहीं चली। अंग्रेजी आनी चाहिए जी। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। मुर्गियों से प्रैक्टिस करते पकड़ते बॉल नहीं मुर्गी। पकड़ पाते, लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? डेफिनेटली अभी सैंपल दिखाया हमने। नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है, हम भी अपनी लैंग्वेज में गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए, मियाँ है फख्त किंग, माला जाऊदे साहेब।
तो किंग है आप। डेफिनेटली किंग तो घंटे का कि तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया तो किंग तो एक ही होगा ना। जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी कैप्टेंसी छीन ली गई थी। जी, आपको कैसे पता लग गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। बाबर, हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सब पता लग जाता है। तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। गूगल तो बता देगा ना मेरी 3 साल वाली जो बाबर, ऐसी ही बातों की वजह से आपका निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। नहीं हुई है हैं? एक सेकंड गूगल पे सर्च सर्च कर रहा नहीं सच्ची हाँ, उसकी शादी नहीं हुई क्या? बता रहा है इसमें कि गूगल तो आपको ये भी गूगल पे चेक करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। डेफिनेटली कई बार लगता है कि रिजवान से शादी हो गई है, कई बार लगता है कि नहीं दोस्त है। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई, बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या करता है फिर जीने के लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। तो ऐसे मैचेस आते रहते हैं जी। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ गई तो फिर उसमें खेल लेते हैं, तो फॉर्म भी ठीक हो जाती है। बट मोस्टली फॉर्म खराब रहती है जी। तो क्यों खराब है आपकी फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। विराट। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शैल पास टू, जब उसकी फॉर्म खराब थी और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। मगर वो बंदा भूल गया जी, जब मेरी फॉर्म खराब हुई 6 साल लगातार, तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आपके असली किंग कौन है? विराट कोहली। वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा आपने? अग्रेशन आपने बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे अपनी बीवी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। क्यों रोने लगता है? डेफिनेटली पता नहीं क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? मुझसे करनी है क्या? प्रपोज डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो? और प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ अच्छा, मैं। इनवाइट करना चाह रहे इनवाइट कर हो। रहा हूँ। लड़की पसंद कर लिया आपने? डेफिनेटली अब क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। क्लोज सोर्सेस से माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? तो वो शादी कर रहे हैं, और डेफिनेटली मेरी किस्मत खराब है जी। हैं? बाबर, जब भी मैं इस देश से बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो अक्सर वो यही बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान एक होने चाहिए थे। आपका क्या विचार है? आप टू नेशन थ्योरी में मानते हैं? डेफिनेटली मैं टू नेशन थ्योरी में मानने लगा हूँ, और मेरा मानना है कि 2 मुल्क तो होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान अलग, बलूचिस्तान अलग। डेफिनेटली मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग हुए नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा से अलग था। पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश हमारा भाई है जी। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमें हमारे बाप ने पैदा किया था जी। आप बाप को बाप बन के रहो, भाई बनने की कोशिश मत करो। बाबर, आपने कभी सोचा कि डॉक्टर के पास? डेफिनेटली जिस दिन BCCI ज़्यादा पैसे गिराएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से, अब जाऊंगा हम दिखा- डॉक्टर के पास दिमाग भी का इलाज जाएंगे। करा। और लेकिन क्या पाकिस्तान में डॉक्टर हैं? डेफिनेटली अगर अच्छे हथौड़े आ जाएं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। हैं? बाबर आजम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। ये थे बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन। और आपको अगर वीडियो पसंद आपने बोला था कि आपको अगर वीडियो पसंद पैसा मांग रहा है। आपने बोला बकरी से मिला हुआ दे रहा हूँ भाई, ऑटो के लिए। दे रहा हूँ, सब दे तो दूंगा, पहले पैसे दे दूंगा, ओयो का भी दे दूंगा। अब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और रात का खाना के लिए भी पैसे चाहिए था हमें। बकरी भी दिला दूंगा। डेफिनेटली फिर तो थैंक यू आपका जी। शेयर कर लेना वीडियो ये। घंटी बज गई, जो खोलो।
डेफिनेटली, थैंक यू जी। बाय गाइस। भाई ऐसी बेइज्जती एक से एक बढ़कर। और एक बात है, इसकी डेफिनेटली सुन सुन के मुझे डेफिनेटली वर्ड से नफरत हो गई है। अब मैं नहीं सुन सकती। कट इतना इनकी, जैसे मोस्टली पाकिस्तानी बोलते हैं। विराट। हाँ, और ये खाली इसका बाबर का ही नहीं है, मोस्टली जितने भी आप पाकिस्तानियों को सुनते हो जब, उनका ऐसा ही बोलने का है। मतलब उन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है। और ये इंडिया को भी इंडिया पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, इंडिया, पता नहीं क्या डेफिनेटली। कैसे और एंडिंग में जो और बेइज्जती की वो भी इतनी अच्छी थी कि भैया खाने के लिए भी दे देना, जाने का पैसा भी दे देना। और वो कह रहा अब घंटी बजे तो जा खोल भी ले। क्रिटिक कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिए उसका क्रिटिक कर रहे हैं। वो भी बड़ा मजेदार था कि भैया 2 नेशन थ्योरी, तो वो कह रहा हाँ भैया बलूचिस्तान को तो अलग होना चाहिए, पहले बांग्लादेश हुआ था। एक से एक बढ़कर। तो चलो यार, वो करते हैं, आपको भी मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।